एक जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पेपर 2। एक बेहतर क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। कहता है चार्ज इज केप्ट एट द सिलेंडर, चार्ज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन। एक सिलेंड्रिकल रीजन बनाया गया है और इसके सेंट्रल पार्ट में, इसके सेंट्रल पार्ट में P पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया गया, मान लिया था Q, और ये जो है पार्ट सिलेंड्रिकल एक्सिस है। सिलेंड्रिकल एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है। दिस इज द पॉइंट P, सिलेंडर थीटा एंगल बन रहा है। कहता है थीटा इज 30 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 5। अगर ये थीटा 30 डिग्री बनता है कि सिलेंडर के कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 होता है। तो सबसे पहले हम लोग फाई निकाल लेते हैं, आखिर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा कितना बना 30। तो सिलेंडर में यहां पर क्या सरफेस होगा, 3 सरफेस होगा, एक सरफेस, 2 सरफेस और तीसरा हो गया कर्व सरफेस। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया और दिस इज द कर्व सरफेस। अब तीनों मिल करके इस चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है। तो फ्लक्स, टोटल सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ Q इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। टोटल फ्लक्स में क्या होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस और दिस सरफेस, दिस सरफेस टेक S1, दिस सरफेस टेक X2, फ्लक्स थ्रू X1 प्लस फ्लक्स थ्रू X2 इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज Q by epsilon naught from the Gauss theorem. Right? Flux through the curved surface. Q by epsilon naught minus flux through X2 लिख दीजिए, flux through X2। और X1 X2 के थ्रू फ्लक्स सेम होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ भी बन रहा है। जितना इसके थ्रू फ्लक्स होगा उतना इसके थ्रू फ्लक्स होगा। फ्लक्स को आप लिख सकते हैं सॉलिड एंगल के टर्म में, तो 2 इंटू फ्लक्स थ्रू X1, चूंकि फ्लक्स थ्रू X1 सरफेस बराबर फ्लक्स थ्रू X2 सरफेस, दोनों सेम है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस Q by epsilon naught, सॉलिड एंगल के टर्म में क्या लिखेंगे, माइनस 2 इंटू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप बना सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 पाई, अगर आप 4 रखें 4 पाई सॉलिड एंगल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई सॉलिड एंगल से। तो यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सर्कुलर पार्ट के चलते यहां जो सॉलिड एंगल बनेगा, यहां वह एंगल बनेगा 2 पाई माइनस कॉस थीटा। तो उससे फ्लक्स कितना, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर समझिए 4 पाई स्टेरे रेडियन से सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स ओरिजिनेट हो रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां अगर चार्ज रख देंगे Q तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, यह 3 डायमेंशनल पिक्चर है। अब यहां पर जो है पूरे के चलते
सॉलिड एंगल कितना बन रहा है 4 पाई, जहां से चार्ज ओरिजिनेट, चार्ज जहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, तो 4 पाई सॉलिड एंगल से फील्ड लाइंस कितना ओरिजिनेट हो रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट से, तो इतना एंगल से, तो सीधा गुना कर देंगे, तो ये आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कट जाएगा, यहाँ देखिए ए से कट गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको जो है सोल्व कीजिए, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, इसलिए फ्लक्स कर्व सरफेस कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कट गया, cos 30 का रहा, तो cos 30 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू √3/2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लक्स फाई इक्वल टू √3 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है ये एंगल बदल करके, ये एंगल को बदल करके, अब क्या लिख दिया 30 की जगह पर क्या लिख दिए 60 डिग्री लिख दिया, 30 की जगह पर क्या लिख दिया 60 डिग्री, तो 30 के जगह पर 60 कर देंगे नाउ, तो यहाँ जो थीटा है वह 30 आ रहा था, उसको 60 कर दीजिए, एंगल 30 की जगह पर अब 60 लिख देना है, तो फ्लक्स हो गया फाइडस, तो फाइडस इक्वल टू दिया हुआ है 5/√n, फ्लक्स हो जा रहा √n, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस -1 प्लस cos 60 हो जाएगा, थीटा जो है चेंज हो गया 60 हो गया, 5/n इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू 1/2। अब फ्लक्स का वैल्यू रख दे √3q/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा q एप्सिलॉन कट गया, और यहाँ √n आ जाएगा, ये √n है तो कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √n इक्वल टू √3, n इक्वल टू, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। एक आसान सा एक क्वेश्चन है जो कि फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉलिड एंगल से रिलेट कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चन को बनाना आसान है। कुछ चीज याद रखना है कि सरफेस के चलते, सर्कुलर फेस के चलते इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल कितना बनता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 4 पाई स्टेयर रेडियस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ओरिजिनेट कर रहा है 0.4 से कितना q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट से तो इतना सॉलिड एंगल से, यूनिट से क्या होगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू इतना सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपका फ्लक्स निकल गया, और इस तरह से हम बना सकते हैं।